देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यही सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे स्कूल जाएंगे और वहाँ पर नॉर्मली भी टीचर्स कई बार बच्चे अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं और उसमें भी वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चे साथ में खेलते हैं स्कूल में, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं जब तक कोई टीका ना आ जाए, जब तक इसका कोई 100% सॉल्यूशन आ जाए, तब तक तो मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ जो इस समय पिटीशन के बारे में चल रहा है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाना है, और पेरेंट्स इसमें एकजुट हो करके सरकार से भी ये गुहार लगाना चाहते हैं, उसमें भी मैं उनके साथ हूँ और मैंने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आपके बच्चे क्या स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे जा रहे हैं, 4 बच्चे इसमें 2 जाते हैं, 2 नहीं जाते हैं। नहीं, अभी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या मोबाइल के जरिए उनकी पढ़ाई हो रही है? नहीं, पढ़ाई उनकी वाली नहीं हो पा रही है। स्कूल से बोलते हैं कि काम ले लो, उस पर नेट से पढ़ाओ, तो हम लोगों को आता ही नहीं है कुछ। हम तो नपढ़ आदमी है, तो उस पर पढ़ा नहीं सकते हम। क्या मोबाइल चलाना नहीं आता या मोबाइल नहीं है इसकी वजह से? नहीं, मोबाइल भी नहीं है, ना मोबाइल चलाना आता मुझे। अच्छा, तो फिर अगर ये जो कोरोना है, सरकार कह रही है कि इसी के साथ जीना है फिलहाल, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं जब स्कूल नहीं खुलेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? घर में तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर बच्चों को स्कूल बुलाया जाता तो क्या भेजेंगे? नहीं, इस टाइम तो नहीं भेजूँगा। अगर सरकार कहती है कि बच्चों को स्कूल भेजो तो आप नहीं भेजेंगे? इस टाइम नहीं भेजूँगा ऐसे में। हाँ। मेरा नाम विक्रम सोलंकी है। सबसे पहले ये सवाल है कि क्या स्कूल अगर 1 जुलाई से खुलेंगे तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तक जो कोरोना का संक्रमण है ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी उचित नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लासेस ही बेहतर है बच्चों की सुरक्षा की वजह से। आपका क्या कहना है कि जब तक कोरोना ख़त्म ना हो जाए या फिर उसका वैक्सीन ना आ जाए तब तक स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली जब तक कोरोना 0 नहीं हो जाता और या उसका कोई मेडिसिन नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आता, तब तक तो सवाल ही नहीं उठता कि हम अपने बच्चे को भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि संक्रमण कहीं भी फैल सकता है और बच्चे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और मुश्किल भी है। तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेज ही बेहतर है, जो कि हम चाहेंगे कि यही चलता रहे जब तक निदान नहीं होता। क्या ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे क्या है कि बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे घर पे सुरक्षित हैं और बेहतर है। इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं है कि बच्चे की वजह से हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों व्यक्ति घर में क्या कहते हैं वर्किंग है, पत्नी और पति भी, तो ऐसे में फिर बच्चे को किस तरह से ऑनलाइन क्लास मैनेज कर रहे हैं? क्या होता है कि बच्चे को अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है कि लैपटॉप पे अपना ऑनलाइन क्लासेस कनेक्ट कर लेता है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन स्कूल भेजना ठीक स्कूल भेजना ठीक नहीं है, और क्योंकि हम अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकते जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता इस बीमारी का। जो ऑनलाइन पिटीशन अभी तक साइन हुई है, क्या आपने उसमें भी सहयोग दिया है या विरोध में खड़े हैं? नहीं, मैंने उसमें सहयोग दिया है और मेरा भी मानना है कि अभी स्कूल नहीं खुले। ठीक है भैया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल भेजना तो बिल्कुल ही एक तरह से रिस्क लेना है अपने बच्चों के लिए। पढ़ाई से ज़्यादा हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है और गवर्नमेंट को भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इवन अभी तक वैक्सीन भी नहीं आया है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो ऐसे डिसीजंस को तो सोचना भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए, बिकॉज इट विल क्रिएट पैनिक इन द स्कूल, क्योंकि सारा दिन वो एक ही क्लास में बैठेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी बच्चों को टोक लीजिए, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो अपनी शरारतें ज़रूर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन सही है सरकार का अभी। क्या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन पढ़ाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर्स, सब लोग आपस में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं बच्चों को।
मेरा ये मानना है कि 1 साल अगर पढ़ाई थोड़ा कम भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन जान ज़्यादा प्यारी है हमारे बच्चों की। बीइंग वर्किंग, पढ़ाना ऑनलाइन परेशानी कोई नहीं है एज सच। हाँ, ये है कि कॉर्पोरेट ये होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी, कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो फिर उनको भी थोड़ा लिबर्टी मिलना चाहिए उनके कंपनीज से। ऐसे कुछ क्या कहेंगे, निर्देश जारी करने चाहिए गवर्नमेंट को कि रिलीफ मिले, ताकि किसी भी लाइफ पर बात ना आए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।